नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो में, जहां बात हम यहां पर बुलियन की करेंगे, जहां पर ऑल टाइम हाइज बनने के बाद कुछ बहुत स्टेबिलिटी अब यहां पर नजर आई है बाजार में। माना यह भी जा रहा है कि कुछ मुनाफा वसूली यहां से देखने को मिल सकती है, लेकिन वो सिर्फ खरीदारी के मौके होंगे और यहां से और बढ़त की उम्मीद इस साल के अंत तक या अगले साल तक भी यहां पर अब की जानी चाहिए। पर यहाँ से अब आप क्या करें, क्या खरीदें, बेचें, होल्ड करें और क्या खरीदें अगर आप खरीदना चाहते हैं, चाहे वो त्योहारों की वजह से है या फिर शादी का सीजन जो जल्दी आने वाला है। इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन संयम मेहरा, वामन हरी पेठे के पार्टनर आशीष पेठे, रोकड़े ज्वेलर्स के एमडी राजेश रोकड़े, साथ ही जुड़ेंगे मालाबार ग्रुप के हेड ऑफ बुलियन एंड ट्रेजरी दिलीप नारायणन और सेंको गोल्ड के एमडी एंड सीईओ शुभांकर सेन। तो बहुत बेहतरीन पैनल है हमारे साथ और ये जानने की कोशिश भी है कि अब इंडस्ट्री यहाँ से क्या कर रही है, क्या करना चाहती है, कैसे तैयारी है आने वाले अप्रैल और मई की अक्षय तृतीया तक और वेडिंग सीजन ऑफ कोर्स। और समय थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज भाव बहुत ज़्यादा चढ़ चुके हैं, मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा खरीदारी देखने को नहीं मिली है, तो इन सब पर चर्चा करेंगे। संयम, आपसे पहले जान लेते हैं एज ऑफ नाउ बाजारों में किस तरह का ट्रेंड है। एज अ ज्वेलर आप क्या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से सेल्स बरकरार रहें? देखिए, मार्च का जो महीना था, फरवरी मिड से मार्च तक का महीना में काफी बिजनेस डाउन था। मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स ने अपने माल के ऊपर ध्यान दिया, अपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान दिया। अभी 70-72 हजार तक के जो भाव हो गए हैं। पहले एक ट्रेंड देखा जाता था कि 30,000, 40,000, 50,000 का जब भाव था, तब भाव अचानक से जब बढ़ता था तो लोग अपना ज्वेलरी वापस बेचने आते थे, कस्टमर्स, और नफा वसूली भी करते थे। लेकिन अभी एक ऐसा आया है कि कंज्यूमर्स, रिटेलर्स के पास वापस माल बेचने नहीं आ रहे हैं। 70,000 उनको लग रहा है ये एक न्यू नॉर्मल है। भाव जो 10%, 15% की ग्रोथ हर साल देख रहे थे, वो उन्होंने आने वाले 5 वीक्स या 7 वीक्स के अंदर ही देख ली है। तो मुझे लगता है इट इज बेटर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। जो 1 अप्रैल से जो पाड़वा आ रहा है 9 तारीख को, उसके बाद 10 मई को अक्षय तृतीया है, तो उसके लिए जो तैयारी की थी सब रिटेलर्स ने, वो अभी बेनिफिट्स रीप कर रही है। 1 तारीख से ग्राहकी अच्छी है सब दुकानों में, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर ग्राहकी बेटर होते जाएगी। रेट्स के अंदर भी आने वाले टाइम के अंदर जो अभी ये $30 to $40 ऊपर नीचे हो रहा है, एक थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है इसके अंदर, लेकिन हर डिप के ऊपर बाय करना चाहिए। हर डिप पे खरीदारी करनी चाहिए। ज्वेलर्स ने अपने आप को कंसोलिडेट किया है, तैयारी करी है आने वाले समय के लिए और नए लॉन्चेस भी हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं। आशीष जी, जितने ज्वेलर से हमारी लगातार बात हो रही है, सबका कहना है कि इनोवेटिव स्कीम्स, ऑफर्स यहाँ पर लाने की कोशिश की गई है ताकि बाजार या बिजनेस इन सम सेंस यहाँ पर इन द मूव रहे। राइट, गुड इवनिंग सबको। जैसे सेम जी ने कहा कि लोगों का आउटलुक पॉजिटिव है आने वाले सीजन के लिए, लेकिन मैं कहना चाहूँगा रिटेलर्स के पर्सपेक्टिव से कि थोड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि 70,000 इज अनहर्ड ऑफ नंबर्स एंड रेट फॉर गोल्ड। तो कस्टमर थोड़े डेफिनेटली रुकेंगे और रिटेलर को थोड़ी तकलीफ हो रही है कि कैसे तैयारी करे, फुल फ्लेज तैयारी करे कि थोड़ा 10-20% कम तैयारी करे। तो ही इज अ लिटिल परप्लेक्स, लेकिन वो जेन्युइनली तैयारी कर रहे हैं कि सीजन अच्छा जाएगा इस उम्मीद से। और कस्टमर भी थोड़ा रुका है, लेकिन जैसे सेन जी ने कहा, मैं पिछले 2 रैली में भी कह रहा हूँ कि लोग सोना बेचने को नहीं आ रहे हैं। तो ये रैली में भी हम देख रहे हैं कि सोना बेचने को नहीं आ रहे हैं। नॉर्मल रेगुलर शॉपिंग लोगों की चालू है। थोड़ा वजन में कम ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली उनका जो वेडिंग्स आ गया है या मुहूर्त का शॉपिंग है वो तो चालू है। शुभांकर, आपको भी चर्चा में शामिल करना चाहेंगे, आपसे भी जानना चाहेंगे कि काफ़ी सारी यहाँ पर ऑफर्स हैं, स्कीम्स हैं। क्या मेट्रोज में अभी भी बाइंग है? क्या टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में यहाँ पर कम होती हुई नजर आई है? और एक बात जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि मे बी 22 और 24 कैरेट लोग यहाँ पर कम ले रहे हैं और शॉर्टर कैरेटेजेस यहाँ पर ज़्यादा बिक रही हैं। आपका क्या सेंस रहा? यस, ऑलरेडी हम लोग 1-2 मार्च के टाइम पे एक ऑफर हम लोग अपने ब्रांड से, सेंको के तरफ से चला रहे थे कि कंज्यूमर्स एडवांस में अगर पैसा दे तो अगर प्राइस आगे बढ़ भी जाता है तो उनको वो वाला प्राइस मिलेगा, और गिर जाता है तो गिरा हुआ प्राइस मिलेगा। तो इस टाइप के सब इनोवेटिव ऑफर्स ताकि कंज्यूमर को बेनिफिट कर पाए, प्लस मेकिंग चार्ज डिस्काउंट्स, गोल्ड का रेट में अगर और कुछ डिस्काउंट्स देना, इस हिसाब से ऑफर्स तो दे ही रहे हैं। और मोर इम्पोर्टेंटली देखिए, डिस्काउंट ऑफर्स फॉर 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट कंज्यूमर्स का बजट जो है खरीदने के लिए 50,000, 1 लाख, जैसा जिसका बजट होगा,
तो उनको चाहिए अभी वेरेबल ज्वेलरी। सो लाइट वेट 14 कैरेट 18 कैरेट डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, क्योंकि प्लैटिनम का प्राइस गोल्ड जैसा उतना बड़ा नहीं। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स है इसका डिमांड वी आर एक्सपेक्टिंग। वो लास्ट ईयर भी हम लोग देखे कि डायमंड ज्वेलरी में अच्छा खासा ग्रोथ आया था कंपेयर टू गोल्ड। सो इस साल भी विद दिस इंक्रीज इन गोल्ड प्राइस आई एम पॉजिटिव कि डायमंड ज्वेलरी और प्लैटिनम ज्वेलरी में ग्रोथ आना चाहिए। ओके तो अगर सोना बहुत ज़्यादा लोग नहीं लेंगे तो डायमंड और प्लैटिनम में यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्ट है, और कई रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो थोड़ी सी चांदी की तरफ भी हमने जाते हुए देखी है, तो वहाँ पर भी सपोर्ट है। तो सोने की तेज़ी की वजह से बाकी प्रेशियस मेटल्स में यहाँ पर खरीदारी हल्की सी बढ़ी है। राजेश जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। हम आपसे पहली बार यहाँ बात कर रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि अब यहाँ पर आगे जाकर, क्योंकि गुड़ी पाड़वा है, महाराष्ट्र काफ़ी सारे फेस्टिवल्स यहाँ पर देखेगा, क्या तैयारी है, क्या कुछ आपको लगता है बाजार खरीदेगा? नमस्कार सभी को। मनीषा जी, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और ये पहली बार नहीं हुआ है कि गोल्ड के रेट बढ़े हैं और इस वजह से चर्चा में गोल्ड आ गया है। मैं सीधा कहूँगा कि गोल्ड की जो कीमत है, गोल्ड का रेट जो बढ़ता है या गोल्ड की कीमत ज़्यादा लगती है, वही उसकी असली ब्यूटी है। अगर इसके रेट्स अगर वहीं रहेंगे तो इसके तरफ कोई उतना अट्रैक्शन रहेगा नहीं। और जितना मैं गोल्ड को इतने सालों से समझाऊं, ये ऑलवेज बुलिश साइड रहता है। और बेसिकली जैसे कि संयम मेहरा जी ने और आशीष जी ने अभी आपके सामने कहा है कि दो चीजें उन्होंने बताई, गुड़ी पाड़वा और अक्षय तृतीया जैसे दो बड़े त्योहार सामने आ रहे हैं, बट इसके साथ साथ वेडिंग सीजन भी सामने है। तो जिनके यहाँ वेडिंग्स प्लानिंग है वो वेडिंग की खरीदारी इसी समय खरीदारी करते हैं, क्योंकि उनके लिए एक अच्छा मुहूर्त लगता है कि मुहूर्त में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस वजह से डिमांड में हमारे पास बिल्कुल अच्छी खासी डिमांड रहेगी, ऐसी अपेक्षा है। नो डाउट मार्च थोड़ा स्लो डाउन रहता है, सभी तरफ के जो फिगर्स आते हैं वो थोड़े से डाउन रहते हैं, बट मार्च के पीछे रीजंस भी होते हैं, सबको बुक्स अपने क्लियर करने होते हैं। उस समय में मेनली मैं जितना समझता हूँ इस मार्केट को, उसमें महिलाएं मार्केट में ज्यादा निकलती नहीं है क्योंकि एग्जाम्स होती है सबके घर में। तो ये सब कारण से कई बार थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा स्लो डाउन चलता है। बट अप्रैल से इतने सालों का जो हमारा अनुभव है ये वो बताता है कि जो रेडी रहेगा, जो तैयार रहेगा अपने माल को लेके, तो उनको अच्छा सेल मिलेगा। और रिटेल इंडस्ट्री में तो ये क्लियर है, जो दिखता है सो बिकता है। मैं आपके सामने में एक 5 साल के रिकॉर्ड रेट रखता हूँ। गुड़ी पाड़वा में 2019 में 31,000 का रेट था, तब वो भी काफी महंगा लगता था। 2020 में 42,000 हुआ, 21 में 47 हुआ, 22 में 51 हुआ, और लास्ट ईयर 58,000 था, जो कि अभी ऑलमोस्ट 70,000 हो गया है। मुझे लगता है कि गोल्ड एक ऐसी चीज है कि ऑल टाइम जब भी आपके पास आप उसमें इन्वेस्ट कर सके या उसको एज अ यूज करने के लिए ले सकते हैं। जब आपके पास पैसा है तो आपने बिल्कुल लेना चाहिए, उसलिए रुकना नहीं चाहिए। जैसे कि एक एंगल और देखा मैंने कि पहले ऐसा होता था कि लोग सोना बेचने आते थे, रेट बढ़ गया था। आपको याद होगा कोविड के समय ऐसी बात हुई थी, 31,000 के आसपास से रेट सीधा शूट आउट होके 42 तक के चले गए थे। तब काफी लोगों को लगा कि अब कोविड के बाद रेट कम आ जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। तो ऑलवेज गोल्ड नए रिकॉर्ड बनाते आया है और आगे भी बनाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो नए हाइज यहाँ पर लगातार बनते रहेंगे, और आपने काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स वहां पर दिए हैं। यानी कि अगर 5 साल पहले हमने सोना खरीदा होता तो वो शायद 31,000 के लेवल पे होता, और हम यहाँ पर डबल पे ऑलरेडी यहाँ पर खड़े हैं। और ये गुड़ी पाड़वा के रेट्स हैं जैसे हमें यहाँ पर राजेश जी ने बताए भी हैं। आशीष जी, अब जानना ये चाहेंगे आप सबसे कि अब करना क्या चाहिए इन हाई प्राइसेस पे। आप सब तो यहाँ पर काफी बुलिश हैं, बाजार को भी लगता है कि यहाँ से नए हाइज बनेंगे। वॉल स्ट्रीट बैंक्स, हेज फंड्स, मनी मैनेजर्स सभी यहाँ पर सोना खरीद रहे हैं, और इवन एज इक्विटी में तेजी है, डॉलर इंडेक्स में तेजी है, CME ने यहां पर अपना मार्जिन्स भी बढ़ाए हैं। उसका एक नीजोक रिएक्शन हमने जरूर आता हुआ देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये वन वे है वो यहां पर बरकरार है। तो आशीष जी, अब इन लेवल्स पे कंज्यूमर्स को, हम लोगों को क्या करना चाहिए? खरीदें, होल्ड करें, एक्सचेंज करें, बेचें, क्या लें, कैसे लें? आपने सही कहा कि सोना एक हाईवे पे दौड़ रहा है, लेकिन ये सोने के हाईवे में भी थोड़ा कभी कभी येलो और रेड सिग्नल रहता है। तो अभी जैसे CME ने मार्जिन्स बढ़ाया है, या वन साइड जो प्राइस ऊपर गया उसके बाद थोड़ा रुकावट या पॉज आना, आई थिंक इट्स गुड फॉर द रैली ऑल्सो, क्योंकि अगर वन साइड चलता है तो बाजार में तकलीफ आ सकती है। तो अभी थोड़ा रुकेगा, शायद थोड़ा करेक्शन आ सकता है,
लेकिन ये करेक्शन रिटेल कस्टमर पकड़ नहीं पाएंगे। तो उनको जब कभी भी थोड़ा जिनको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, जब कभी थोड़ा करेक्शन आता है, उसमें उनको 20% उनका जो लेने का बजट है उसमें 20% लेना चाहिए। नेक्स्ट डिप में और थोड़ा लेना चाहिए, ऐसा उनको बजटिंग करना चाहिए। अगर जिसको ज्वेलरी खरीदना है और लॉन्ग टर्म के लिए ज्वेलरी घर पे रखने के लिए लेने वाले हैं, तो उनके लिए रेट इट डज नॉट मैटर। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे कि व्हाट इज अ रीजनेबल प्राइस, अभी सोना रीजनेबल है क्या? तो पिछले 4 दिवाली में अगर हम देखेंगे तो 40,000 में लोग पूछते थे रीजनेबल है क्या, तो तब नहीं लगता था, लेकिन अगले दिवाली में पिछले साल का सोने का भाव रीजनेबल लगता था। तो जो सोने में निवेश लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा है वो सभी भाव में ले सकता है, और जो प्योर प्ले इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहा है दे शुड बाय ऑन डिप्स, ऐसा मेरा मानना है। ओके तो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डिप्स का इंतजार करें, अगर आपको लेना ही है ज्वेलरी के लिहाज से है तो आप इन एनी केस यहाँ पर ले ही लेंगे। और फिजिकल की अगर बात है तो सोना साल दर साल यहाँ पर तेजी दिखाता आया है। एक्चुअली अगर आपको याद दिला दें, पिछले 2 सालों में सोने ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। इस साल बाजार सभी एक तेजी के साथ है, निफ्टी ज्यादा तेज भागी है, सोने ने बाद में पिछले 15-20 दिनों में ज्यादा तेजी पकड़ी है यहाँ पर, तो हल्का सा लैग कर रहा है, लेकिन बढ़त दोनों ही एसेट क्लासेस में। शुभंकर, ये सवाल आपसे है, अब आगे जाके लग रहा है आप सभी कह रहे हैं कि त्योहारी मांग आएगी, शादियों की मांग आएगी, तो अगर हम नंबर्स की बात करें एज एन इंडस्ट्री, एज सेनको, क्या नंबर्स देखते हैं आप यहाँ पर? कितना सेल्स परसेंटेज देखते हैं? क्या क्वांटम बनता हुआ देखते हैं? किन ज्योग्राफी से आपको लगता है बेहतर मांग आएगी? सो देखिए, आप 2 तरह से देख सकते हैं। देयर हैज टू बी अ पॉजिटिव अप्रोच एंड देयर आर द नेगेटिव अप्रोचेस। पॉजिटिव अप्रोच है कि गोल्ड का प्राइस इतना अच्छा से लास्ट 2-3 साल में एवरी ईयर 10-15% इंक्रीज हो रहे हैं। सो ये एक साल का शुरुआत है एंड इट्स एन ऑस्पिशियस टाइम। अक्षय तृतीया में बोला जाता है कि आप जब खरीदो इस टाइम पे, तो आपका भगवान आशीर्वाद देगा कि आप सालों साल गोल्ड खरीद सकते हो और वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। सो इट्स एन ऑस्पिशियस टाइम। टोकन परचेज जिसका जो बजट है वो तो लेना ही है और लेना चाहिए भी, रिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस क्या हो। क्योंकि जब 5,000 का प्राइस था तब 6,000 ज्यादा दिख रहा था, अभी 6,000 का प्राइस में 7,000 ज्यादा दिख रहा है। तो अभी 5,000 तो मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते, अभी 6,000 काइंड ऑफ एक बेस बन गया। तो यू हैव टू कीप ऑन बाइंग, दैट इज अ पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग एट इट। कंज्यूमर्स के घर में जो सोना है, ऑलरेडी इंडिया में इतना सोना है, तो दैट अप्रिशिएशन तो वो एसेट्स का हुआ है। द women consumers of our country should be very happy and elated that they have been such a wise investor in buying jewelry इतने सालों में। So उनके लिए तो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज से कुछ और खरीद सकते हैं, उनके लिए लिक्विडिटी शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। सो ये पॉजिटिव अप्रोचेस है देखने के लिए। यंग जनरेशन के लिए डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, ये सारा चीज वो लोग खरीद सकते हैं, बिकॉज नाउ कंपेयर टू गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी विल लुक चीपर बिकॉज 14 कैरेट 18 कैरेट में है, और इस हिसाब से। अब द अदर साइड आप देखो तो अप्रैल और मई में the election months are there, so people in certain markets, in certain towns and cities will be not so open and so aggressive about buying and consuming, और जिस हिसाब से गोल्ड का प्राइस जंप हो जाता है, there is a group of consumer जो सोचते हैं कि नहीं इतना जल्दी क्या है, अगर मेरा खरीदना है साल के एंड में, मैं तो 3-4 महीना और देख लेता हूँ अगर प्राइस थोड़ा कुछ होता है तो। सो इफ यू आस्क अस एज एन इंडस्ट्री, we want the price, this is not, मतलब इतना प्राइस इतना तेजी से बढ़ जाना इंडस्ट्री के लिए उतना अच्छा है नहीं। प्लानिंग थोड़ा उतना सही तरीके से होता नहीं है, इन्वेंट्री जैसे रखना चाहिए उतना रख नहीं पा रहे हैं, बिकॉज सडनली प्राइस जंप इतना हो जाता है, कंज्यूमर्स भी थोड़ा हेजिटेट करते हैं। तो फुटफॉल्स तो कम हुआ है मार्च में, अभी अप्रैल का फर्स्ट वीक है फिर से जंप हो रहा है, बट पोस्ट आई थिंक 15 अप्रैल के बाद वी आर होपफुल, बट वी हैव टू बी कॉशियस। जी हाँ, ये एक बाजार है जो कॉशन के बिना फिलहाल काम कर ही नहीं सकता, जिस तरह की मूवमेंट हमने यहाँ पर इन मार्केट्स में आते हुए देखी है। लेकिन आप लोग बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यही करेंगे कि अब ज्वेलर्स ऑफ कोर्स एक तरफ, कंज्यूमर दूसरी तरफ, हेजिंग एक तीसरी चीज़ है यहाँ पर। और जिस तरह की प्राइस मूवमेंट अब तक हमने आते हुए देखी है, काफ़ी लोग हमें कहते हैं कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो क्या हो सकती है ये पिक्चर, ये बताएंगे ब्रेक के बाद। आपका हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सोने की, और ये लगातार ऐसा हफ्ता है जहाँ पर रिकॉर्ड हाइज ऑलमोस्ट एवरी डे बनते हुए नजर आए, फ्राइडे को छोड़कर। दिलीप, आपको इस चर्चा में शामिल करना चाहेंगे, जब हम ज्वेलर्स से बात कर रहे हैं और सभी का ये कहना है कि वॉल्टिलिटी आगे बनी रह सकती है, काफ़ी लोगों की ओपन पोजिशंस हैं, हेजिंग नहीं है, काफ़ी हद तक इन्वेंट्री यहाँ पर कैसे बिल्ड करें उसको भी लेकर चिंताएं हैं। जो पोजिशन आप यहाँ पर मलाबार में होल्ड करते हैं,
होपफुली काफ़ी ज्वेलर्स उस तरह की पोजीशंस, उस तरह के डिपार्टमेंट्स होल्ड करें, क्योंकि जिस तरह से ये साल की शुरुआत हुई है क्लियरली काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। Hello. जी दिलीप। Yeah. Hi, Manisha. Good evening, and good evening to all the veterans who are there in the studio. Yes, Manisha, this is. I mean, I would rather say this is. I would see this as very positive news for gold buyers. Okay, Yeah. I mean, this as everyone mentioned here, this is a time where you keep buying in small dips and then keep adding more gold to your kitty. Okay, and the value appreciation which it has given over the year is very clear. It's almost 15%, and more than that so for the holdings which we have. As far as the hedging is concerned, that is one part which I would like to emphasize here, is that you need to be very careful at this point of time that you don't take any risk, because the market seems to be quite bullish, and with various geopolitical tensions prevailing, and also US repeating the fact that it's going to reduce the interest rates in next 3 quarters. The market seems to be going up, and so whatever you buy, you ensure that you're properly. Your hedging mechanism is in place, and that's all about it. And then the festive season is nearing. We're all busy stocking up the gold for the season, and I'm sure that we will see a very positive season this year too. And gold is one of the products which has seen the one of the best appreciations over the period of time. So I would say that this is the right time for buying gold in dips. जी हाँ, एब्सोल्युटली। अगर हम 2022 को देखें तो 15% का इजाफा था सोने में, 2023 में भी 15 से 18% का इजाफा था, और इस साल में अब तक शुरू के 3.5 महीने में 10.5% की तेजी सोना ऑलरेडी यहाँ पर दर्ज कर चुका है। तो शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई है। यूजुअली हम इस तरह के प्राइस मूव जो है वो मिडिल ऑफ ईयर में आता हुआ यहाँ पर देखते हैं। सही, हम आपसे जानना चाहेंगे कितना एक्सचेंज फिलहाल यहाँ पर इन मार्केट्स में आ रहा है, और क्या लोगों को एक्सचेंज करना चाहिए, क्या लोगों को सोना इस वक्त बेचना चाहिए? देखिए, जो जितना सोना इंडिया इंपोर्ट करता है, 800 टन 200 टन लोग बुलियन खरीदते हैं। जो 150 टन है उसका ईयर के अंदर गोल्ड जनरली एक्सचेंज करके लेबर के अंदर माल वापस खरीदते हैं, डिजाइन चेंज करते हैं या वापस बेचने भी आते हैं। लेकिन इस बार मैंने जैसे बताया कि थोड़ा सा रिवर्स ट्रेंड है, और लोगों को 70,000 एकदम प्लेटेबल लग रहा है कि ठीक है, अगर $30-40 ऊपर नीचे भाव हुआ है, $2320 या $2330 अगर हाई मारेगा और हेल्थी करेक्शन के रूप में अगर $100 नीचे भी आएगा, तो जितने भी रिटेल कस्टमर्स हुए, एंड कंज्यूमर्स हुए, वो चाहते हैं कि गोल्ड को होल्ड ऑन करके रखें और डिप्स के ऊपर वापस बाइंग करते रहें। आज शाम को जॉबलेस डाटा भी है, नॉन फार्म पेरोल्स डाटा है, उसके हिसाब से भी थोड़ी सी वोलेटिलिटी रहेगी भाव के अंदर। लेकिन अगर भाव थोड़ा घटता भी है, $100 $150 जो हेल्दी करेक्शन होगी, उसके बाद वापस $2500 के आसपास आ जाएगा। ये कंज्यूमर के माइंड के अंदर भी बात है, क्योंकि ये जो डाटा है वो सारे ओपन है, और जितने भी आपने देखा है कि इक्विटी मार्केट हो गई, बाकी जो भी मार्केट्स हैं वो सब ऑन अ हाई हैं, सब अच्छी चल रही हैं, जिसके वजह से मार्केट में पैसा है, और पैसा इन द एंड आके ज्वेलरी के अंदर ही लोग बाय कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। पहले एक टाइम था जहाँ 10 to 12% लोग अपने रखते थे ज्वेलरी के अंदर या गोल्ड के अंदर, लेकिन अभी जो भाव बढ़ा, जैसे रिटर्न्स मिल रहे हैं, वो हिसाब से जो एंड कंज्यूमर है वो 15 to 20% सोच रहा है कि अभी गोल्ड में रखे, ताकि आने वाले टाइम के अंदर सिक्योरिटी और बेटर रहे। जी हाँ, खरीदना तो है ही सोना, और सभी लोग इस बात में बात भी कर रहे हैं। लेकिन राजेश जी, क्या खरीदना चाहिए, आप क्या एडवाइस करेंगे? अपनी फैमिली मेंबर्स अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा सोना बहुत बढ़ रहा है राजेश जी, क्या लूं, तो आप उन्हें क्या बोलेंगे? ये थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। पहले क्या होता था, लोग इन्वेस्टमेंट ही करके सोचते थे और कॉइन या गोल्ड बार खरीदते थे ज़्यादातर, बट अभी ट्रेंड काफ़ी चेंज हो गया है। इंडिया में, पूरे भारत में आज ज्वेलर्स पे, फैमिली ज्वेलर्स हो या कोई भी हो, उन सब पे एक ट्रस्ट बैठा है, और इस वजह से पहले एक लगता था ज्वेलरी खरीदने के बाद उसमें लॉसेस होते हैं, इस वजह से लोग ज्वेलरी की तरफ अट्रैक्ट कम रहते थे और बुलियन की तरफ ज़्यादा रहते थे। बट अब ऐसा नहीं है, उनको पता है कि आज हॉलमार्क होने के कारण एक क्वालिटी सभी जगह एक जैसी मिलने लग गई है,
इस वजह से वो बिल्कुल संकोच नहीं करते। और ज्वेलरी, क्योंकि देखिए मैंने ये गोल्ड में एक सबसे खास चीज ये है, ये इन्वेस्टमेंट के साथ आप उसको यूज कर सकते हैं। जब कोई चीज आप यूज कर सकते हैं तो उसको, भाई मैं अगर 5 साल बाद यूज करूं, मैं पता नहीं कल मैंने नहीं देखा मेरा, तो आज की गृहणियां या जो भी इसको हमारे कंज्यूमर्स है वो ये सोचते हैं भाई मैं वही चीज आज पहन के देखूं ना। अगर आज कोई सास है वो अपने लिए ले रही है, वही ज्वेलरी में ऐड ऑन करके अपने बहू के लिए वो ले सकती है, तो उससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, किसी प्रकार को उसको सिर्फ मेकिंग चार्जेस देना होता है। इस वजह से पहले और अभी में काफी बड़ा चेंज ये आया है कि पहले लोग बुलियन की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होते थे, कॉइन की तरफ अट्रैक्ट होते थे, लेकिन अभी स्पेशली ज्वेलरी की तरफ काफी अट्रैक्शन है। और लोगों ने तो अभी इसमें और अपडेट ये हो गया है कि जिस तरीके से हमारे पास कपड़े अलग अलग तरीके के होते हैं, वैसे ज्वेलरी में भी लोगों ने अटायर के साथ ज्वेलरी पहनना चाहिए। इसमें भी काफी लोगों ने अभी ये किया है, क्योंकि जब अभी कोई ऑफिस जा रहा है तो थोड़ा सा ऑफिस वेयर ज्वेलरी, अगर किसी फंक्शन में जाना है तो उसके लिए अलग ज्वेलरी, ट्रेडिशनल फंक्शन है तो अलग है, किटीज है तो अलग। इसमें ह्यूज परिवर्तन आया है। और एक्सचेंज की भी बात आपने थोड़ी देर पहले कही, हाँ एक्सचेंज में अब उल्टा, पहले हमारे पास एक्सचेंज अच्छा खासा आता था, मतलब अगर हम लोग 25% तक के एक्सचेंज पुराना गोल्ड आता था, बट अभी ड्यू टू रेट बढ़ते जाते देखने के कारण कस्टमर ये बोलता नहीं इसको रहने दीजिए, जितना बचा सके अपनी पुरानी ज्वेलरी वो बचाते हैं और नया इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उन्होंने एक और नई चीज पे ध्यान दिया है कस्टमर ने, जो उनको लगता था कि ये मेरी फिजूल खर्ची है, वो अलग अलग तरीके से करते थे, लेकिन वो सबको उन्होंने कटौती की। और कोविड के बाद से ये हमने डिफरेंस देखा है, जो उनकी ऐसा लगता था कि ये मुझे रिटर्न नहीं देगा, ये मेरा फालतू 1-2 मिनट के लिए मेरा खर्चा है, इस खर्चे के लिए मैं इतना पैसा क्यों खर्चा करूं, तो वो सब फंड उन्होंने अपने पास जमा किया। और उन्होंने, उनका जो विश्वास धीरे धीरे सोने के ऊपर इतना बढ़ते जा रहा है। और मुझे नो डाउट आने वाले दिनों में तो और ज्यादा ब्राइट, मैं काफी पॉजिटिव मोड पे हूँ। और 100% आशीष जी ने भी कहा ये कि रेट्स को लेके तो 100% येलो सिग्नल भी आ सकता है, थोड़ी देर के लिए रेड भी दिख सकता है, बट 100% अगर आगे मैं लॉन्ग टर्म देखता हूं तो इसका भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल है। थोड़ी देर नीचे आने के चांस है, लेकिन मैं कहता हूं गोल्ड के लिए हर बार कि वो 1 कदम पीछे और 2 कदम आगे बढ़ता है। Okay. ये एक अच्छी चीज है कि एज एन इंडस्ट्री जहां पर थोड़ी सी सेल्स भी कम है, प्राइसेस इतने वॉलेटाइल हैं, उसके बावजूद भी आप लोग बहुत बुलिश हैं कि ये इंडस्ट्री आगे जाएगी। ऑफ कोर्स काफी सारे स्टोर एक्सपेंशंस, आईपीओज और नई नई चीजें और नए इनोवेशंस हमने इन सेंस ऑफ डिजाइन एंड काफी कुछ यहाँ पर आता हुआ देखा भी है। काफी सारे इंडियन ज्वेलर्स अब अब्रॉड भी जाने लगे हैं, वहां पर भी अच्छी खासी सेल्स है, तो ओवरऑल यहाँ पर बिजनेस काफी बेहतर बनता हुआ नजर आया है। दिलीप, ये सवाल आपसे है, ऑफकोर्स हेजिंग इज वन पार्ट ऑफ इट, जैसे हम उसको वहां पर देखते हैं, लेकिन आप ये भी कहेंगे कि जिस तरह से सोने के भावों में बहुत ज्यादा बढ़त देखने को मिली है, उसका कुछ फायदा शायद हम दूसरे सेमी प्रेशर स्टोन्स में, प्रेशर स्टोन्स में, डायमंड, प्लैटिनम, सिल्वर, लैब ग्रोन्स वगैरह में भी आता हुआ देखेंगे। क्या कुछ लोग वहां उस तरफ झुकाव दिखा रहे हैं? There has been kind of good sales happening in terms of diamonds also for the last quarter, and I'm sure it has been happening for all the retailers over here. And semi-precious stones and diamonds have seen a jump in sale. But when it comes to gold, the buying of gold is always the first priority for the clients in India. But along with that, diamond sale, what we have learned with as compared to what it has been last 2 years, is definitely there has been a jump in diamond sales margins also. लेकिन जैसा कि हमेशा कहा जाता है दिलीप कि जो इंडियंस हैं वो ऑफकोर्स डायमंड की तरफ आकर्षित तो हैं ही, लेकिन जहाँ तक रीसेल वैल्यू की बात है, जहाँ तक एज एन इन्वेस्टमेंट की बात है, वहाँ पर सोना अभी भी काफी टॉल खड़ा होता है। 100%. I totally agree to that fact. And you see the quantum. See, as far as the value is concerned, it has definitely increased. I'm talking about gold here. The value is concerned over the years, it has increased. But you see the quantity of imports which has been still happening. In terms of value, it remains the same. Maybe in terms of quantity, it reduces because of the appreciation. मैं इससे पहले संयम से बात कर रही थी, वो दुबई के लिए गोल्ड बनाते हैं, सेनको हैं, वो भी दुबई में एक शोरूम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। आपका भी ओवरसीज बिजनेस है दिलीप, तो एक्सपोर्ट्स को लेके क्या स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं अभी भी इन करंट प्राइसेस पे?
Current prices mein exports is a little down, I would say, but then now that we have stores overseas, as you rightly mentioned, we are selling Indian jewelry in those stores. So people are again getting geared up for the festive seasons. There has always been a lot of buying during Akshaya Tritiya or any festive seasons overseas also. So stocking up the jewelry for the festive season has started. So for that matter, the exports are going up a little bit. ऑल राइट तो एक क्लियर तेजी है बाजार में और दिमाग में भी बैठ चुकी है यहाँ पर कि 70,000 के नीचे अगर गोल्ड मिले तो ले ही लो, क्योंकि यहाँ से जैसे हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि दिवाली तक भाव यहाँ पर 71 से 75 के बीच में रह सकते हैं। तो अच्छी खासी तेजी की उम्मीद यहाँ से भी है। फेस्टिवल डिमांड आगे काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड है। काफी सारे ऑफर्स, स्कीम्स, इनोवेशन की बात यहाँ पर हमारे साथ रिटेल कर रहा है और साथ ही साथ एक्सपोर्ट के नंबर्स भी यहाँ पर ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है। तो ये एक इंडस्ट्री जो प्राइस राइज के बावजूद भी हमने देखा है कि बिल्कुल भी डिमिनिश होती हुई नजर नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पर साथ जुड़ने के लिए और बहुत शुक्रिया अपनी शाम यहाँ पर हमारे साथ CNBC में आवाज में देने के लिए और दर्शकों के साथ वो सारी इनसाइट्स शेयर भी करने के लिए। लेकिन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।